दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म पशुओं की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन में चुने होंगे और तू अपने सुखी की नदी में सिर में हिलाएगा। क्योंकि जीवन का सौदा तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। कौन के प्राण गिर पड़े हैं, फिर गिर दिए गए हैं, अब फिर उठ न सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मनुष्य की दुष्टता। मनुष्य हम और आप हल्ला करने का विचार हम लोग बंद कर देंगे। बाइबल कितने लोग लाए हैं दिखाएंगे? बाइबल 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 बस। और लोग कहाँ गए हैं? और लोग को घर पर छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मनुष्य की दुष्टता, मनुष्य का पाप। हम लोग पाप के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। पाप मनुष्य में कैसे प्रकट हुआ और पाप कहाँ से आया और पाप क्यों हम लोग पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हम लोग कुछ बातों के यहाँ पर देखेंगे कि मनुष्य की दुष्टता। भजन संहिता के लिखने वाला कौन है? भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद। दाऊद भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन दाऊद राजा क्या किया? परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। उसी प्रकार हमको और आपको जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष और सामर्थ्य रहेगा तो क्या करेंगे? पाप को हम लोग हरा सकते हैं। हालेलुया। पाप को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पाप में, यहाँ पर मनुष्य की दुष्टता, मतलब कि मनुष्य का पाप कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया। हालेलुया। आप और हम क्यों हैं आज पाप के हालत में पाए जाते हैं। पाप के विषय में कुछ बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पाप में मनुष्य क्यों पड़ जाता है? काम करवाइए ना पहले। लोभ, लालच, ये सब क्या है? 10 आज्ञा में क्या कहा मूसा? तू मेरे लिए मूर्ति नहीं बनाना। आज के दिन क्या हो रहा है? कई एक गांव में मिट्टी का मूर्ति को बनाकर लोग क्या कर रहे हैं? उसको आगे दंडवत कर रहे हैं। जैसे नबूकदनेस्सर राजा सोना का मूर्ति बनाया, लेकिन उसका मूर्ति भी परमेश्वर के सामने क्या हो गया? फेल हो गया। तो जब तीनों लोगों को द्वारा परमेश्वर उसको जीवन को चुनला, किसको? सदरक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा परमेश्वर ने राजा को जीवन को चुन लिया। हालेलुया। उसको बता लिया। उसी प्रकार आज और हम देखते हैं कि लोग क्यों पाप में भटक रहे हैं, मूर्ति को क्यों पूज रहे हैं। मूर्ति को पूजने से लोगों को मन को क्या हो रहा है? हालेलुया। हम और आप क्या थे? एक मूर्ति पूजने वाला, और मिट्टी का मूर्ति को बनाकर उसके आगे दंडवत करना। उसको अगरबत्ती नहीं है क्या करने के लिए? उसको जलाने के लिए। तो घर से चावल ही बेच देते थे कि नहीं,
कि यीशु मसीह क्या कहता है मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर, हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातों को देखते हैं। पाप कहाँ से आया, थोड़ा देखेंगे। बच्चों का हम लोग उत्पत्ति के किताब, पुराना नियम से ही पाप आ रहा है, हालेलुया। पाप कहाँ से आ रहा है, पुराना नियम से ही चलते आ रहा है। उत्पत्ति के किताब में हम लोग देखेंगे, हाँ उत्पत्ति के किताब हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति का तीसरा अध्याय को हम लोग देखेंगे। हाँ चौथा को पढ़ेंगे, चौथा चार वचन को, 4 पर। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ तुम निश्चय ना मरोगे, हाँ वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। सर्प शैतान सांप के रूप धारण करके जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सर्प ने क्या किया, आदम और हवा को परमेश्वर ने मना किया था फल खाने के लिए, लेकिन उसके आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर का आज्ञा को क्या किया, उसने तोड़ दिया। हालेलुया। क्या किया, तोड़ दिया। उसी प्रकार हम और आप तोड़ेंगे परमेश्वर के आज्ञा को, तोड़ेंगे परमेश्वर के आज्ञा को नहीं तोड़ना है। हालेलुया। इसीलिए उसने सर्प ने जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और हवा को बनाया, वो उसी के द्वारा आज संसार में लोग पाए जाते हैं, उसी के पीढ़ी पर पीढ़ी हम लोग हैं। हालेलुया। सबसे पहला शुरुआत परमेश्वर ने उसको मिट्टी से सृष्टि किया, लेकिन उसको अंदर पाप नहीं था। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो आदम और हवा को अंदर पाप नहीं था। हालेलुया। आदम और हवा को अंदर पाप नहीं रहने के कारण परमेश्वर उनसे रोज सुबह शाम बातें करता था। लेकिन जब उसको अंदर पाप आ गया तो परमेश्वर से उसका रिश्ता क्या हो गया, दूर हो गया, टूट गया। परमेश्वर से रिश्ता टूट गया तो परमेश्वर ने क्या कहा था, इस फल को आप नहीं खाओगे, तुम्हारे लिए सारे बगीचे में तुम्हारे लिए फल को मैंने लगाया है, उस सारे बगीचे के फल को आप खा सकते हैं, लेकिन जो भला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष है उसका नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन अवश्य क्या हो जाओगे, परमेश्वर कहता जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। मतलब शारीरिक रूप से मरने के विषय में नहीं कहा, आत्मिक। परमेश्वर ने आत्मिक, हम लोग शरीर है, शरीर हम लोग को शरीर प्राण, ये शरीर है, हम लोग संसार के भोजन खाते हैं, आज खाए कल नहीं रहेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जिस दिन उस फल को अगर खा लेगा उसी दिन क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन आत्मिकता से वो मर गया, उसका आँख खुला, वो पहले भी देखता था लेकिन उसको अंदर लज्जा वाला बात नहीं पाए जाते। लेकिन जब से आदम और हवा को पका दिया शैतान सर्प कि इस फल को खाओगे, अगर इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसा हो जाओगे। इस प्रकार उसको मन में शैतान का विचार उसका चलने लगा कि सचमुच में ही फल देखने में अच्छा है तो खाने में कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। इसीलिए आज और हम और आप संसार में लोग सच्चाई को बताइएगा तो कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई भी हम लोग को स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। इस संसार में कई प्रकार की सुंदरता को देखिएगा, लेकिन वो सुंदरता कहाँ, नरक।
शैतान बहुत चालाक है। शैतान मनुष्य को अपनी ओर खींचने के लिए बहुत उसको अच्छा अच्छा बातों को दिखलाएगा, लेकिन परखना है। हालेलुया, परखना है। उसी प्रकार आपको और हमको भरमाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर कितने धर्म तैयार हो रहे हैं। हम लोग को जो भी है गुरारू कलीसिया में आते हैं, छोटा सा हम लोग को कलीसिया, उसमें जो भी परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा बहुत है, लेकिन कितने जगह पर बड़ा बड़ा कलीसिया को देखते हैं, लोगों को अंदर शैतान क्या कर देता है, उत्साहित कर देता है। इस बातों में तो परमेश्वर ने उसको बातों को क्या किया। हालेलुया। इधर देखेंगे, आदम और हवा जब परमेश्वर का बातों को नहीं माना, शैतान को बातों को जब मान लिया, तो उसको अंदर किन का बात आ गया, शैतान का बात उसका मन को भरमाया। हालेलुया। किसको, स्त्री को, हवा, जिस आदम से स्त्री निकाली गई थी उसी हवा को परमेश्वर शैतान ने क्या किया, उसको मन को धर्मा दिया। हाँ, लेकिन उनको मन सचमुच में तो देखने में अच्छा, लेडीज लोगों को क्या चीज अगर कुछ बिकने आ जाएगा, हाँ हाँ लेडीज लोग आगे हो जाएगी, हाँ हाँ ये काम अच्छा हुआ, ये काम अच्छा नहीं सोच के चलना है। हालेलुया। कुछ प्रोडक्ट के बारे में आ जाएगा, हाँ जी ले लीजिए, ये खाने में अच्छा होगा, क्योंकि उसको परखना है, पहले उसको बारे में जानना है। लेकिन वो हवा नहीं सोची कि इसको खाने से क्या होगा, पाप में गिर जाएंगे। हालेलुया। इसको खाने से क्या होगा, पाप में गिर जाएंगे, और हमारा जो पीढ़ी पर पीढ़ी जो आते जाएगी वो क्या हो जाएगी, सब के सब पाप में डूब जाएगी। इस बातों का अगर सोच कर वो ना खाती तो परमेश्वर उसको लिए अलग जगह को भी खोलता, अलग जगह को भी निकालता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को जगह को निकालने से पहले ही परमेश्वर को आज्ञा को क्या कर दी, तोड़ दी। हालेलुया। लेकिन उसको आज्ञाओं को तोड़ने के बाद परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया, गर्भवती होगी, तुम्हारा पुत्र जनेगी, बहुत दर्द और पीड़ा के साथ में। हालेलुया। और आदम से क्या कहा, तू अपना मेहनत और पसीना का कमाई खाया करेगा। हालेलुया। सांप को क्या बोला परमेश्वर, तुम मनुष्य को डसेगा और मनुष्य तुम्हारे सर को कुचल देगा। हालेलुया। इस प्रकार की आज देख रहे हैं। उसी पाप को लेकर आज हम देखते हैं कि संसार में कितने पाप क्या हो रहे हैं, कितने जगह पर लोग गलत काम, किसी को अपना बहन के जैसा किसी को नहीं वहां पर चाह रहा है, लेकिन कई एक जगह पर कई एक गलत कामों को देखते हैं लोग। गरीब के बच्चे लोग क्या हो रहे हैं आज, छोटे छोटे बच्चे लोगों को देखिएगा, गलत संगति, गलत लोगों के साथ में रहने के बाद गलत संगति में बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको चुनकर यहाँ पर लाया है। हालेलुया। इसलिए इस वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता। हाँ, भजन संहिता में देखेंगे। हाँ, कितना, एक को पढ़ेंगे। दुष्ट जन का अपराध हाँ, मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के अंदर अगर परमेश्वर के बातों को उसको दुष्ट लोग, पापी लोगों को बीच में अगर परमेश्वर को बातों को अगर बताइएगा तो उसको अंदर क्या होगा, बहुत जलन होगा, क्योंकि उसको अंदर में शैतान का वातावरण है, वो शैतान का अधिकार में चलने वाला है। हालेलुया। उसका परमेश्वर का भय उसको अंदर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है।
परमेश्वर का भय हमारी दृष्टि में है, क्योंकि हम परमेश्वर को वचन को जानने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को तो सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसको आगे के अनुसार बहुत कम लोग चलते हैं। हालेलुया। और क्या कहता है, पढ़ेंगे। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। हाँ, और तीन को उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बातें अनर्थ और छल की है, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। हालेलुया। यदि हम और आप परमेश्वर के नजर में हम लोग धर्मी जन ठहरते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को कैसा सींचा है? कुम्हार को देखे हैं, कुम्हार मिट्टी को कैसा कैसा डिजाइन में बना देता है। इसी प्रकार परमेश्वर हम लोग को वैसा ही हम लोग को बनाया है। हालेलुया। अपना डिजाइन में परमेश्वर बनाया है, अपना स्वरूप में बनाया है। और क्या है उसकी वह 4 को वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की बातें कल्पना करता है। हालेलुया। और थोड़ा भजन संहिता में देख लेंगे थोड़ा सा 12 को। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं। 12 को 100